हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 76। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर करें। लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डोंट ब्लैंक ओवर द पास्ट। ऑप्शन है हमारे पास वेल, वेल और वेल। VEIL वेल होता है घूंघट। WAIL वेल का मतलब होता है रोना, विलाप करना, दुख करना। C है वेल, VALE वेल का मतलब होता है गाठी। और नेक्स्ट है WELL वेल मतलब कुआं। ये चार हमारे सामने ऑप्शन है और यहाँ पे लिखा है डोंट ब्लैंक ओवर द पास्ट कि जो बीत गया उसको लेकर आपको कभी भी दुख नहीं करना, विलाप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ऑप्शन बी वेल, WAIL वेल। सेकंड क्वेश्चन है शी मस्ट ब्लैंक हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स। ऑप्शन है अडोप्ट, अडेप्ट और एडजस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा सी मस्ट ब्लैंक हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स की जैसे वो नए परिवेश में गई है, नए वातावरण में गई है तो उसको उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना है, उस वातावरण को स्वीकार कर लेना है। और उसके लिए क्या होता है अडेप्ट, ADAPT अडेप्ट। और अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है ही कुड नॉट ब्लैंक द कोल्ड। बेयर, बियर, बार और बियर। यहाँ पे है ही कुड नॉट द कोल्ड कि वो सहन नहीं कर सका किसको, कोल्ड को, सर्दी को। सहन करने की यहाँ पे बात हो रही है। बेयर का मतलब होता है मुश्किल से। BER बियर होता है वो जो अल्कोहल के लिए उसके यूज़ किया जाता है। बियर का मतलब भालू भी होता है। बियर का मतलब सहन करना, वहन करना भी होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द ब्लैंक ऑफ द न्यू मेडिसिन वाज लॉस ऑफ एपेटाइट। ऑप्शन है अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट वाज और इफेक्ट वाज। देखो लॉस ऑफ एपेटाइट भूख है उसका लॉस होना मतलब भूख की कमी होना। किसका अफेक्ट था, ये प्रभाव था इस मेडिसिन का। प्रभाव की बात हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक नाउन चाहिए, जबकि अफेक्ट है वो एक वर्ब होती है और अफेक्ट है, इफेक्ट है वो है नाउन, जिसका मतलब किसी चीज़ को प्रभावित करना, प्रभाव होना। तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। शिष्टमंडल हिंदी वर्ड दिया है हमें शिष्टमंडल और इसका इंग्लिश वर्ड पूछा है। ऑप्शन है कमीशन, डायरेक्शन, एक्यूजेशन। कमीशन होता है आयोग, डायरेक्शन होता है दिशा निर्देश, एक्यूजेशन होता है आरोप और डेलीगेशन होता है शिष्टमंडल। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग अप्रोच नहीं होता। अप्रोच का मतलब पहुंच होता है, अप्रोच का मतलब उपमार्ग होता है, अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण होता है और सिफारिश अप्रोच नहीं होता। सिफारिश का मतलब होता है रिकमेंडेशन। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो असंगत वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कॉग्निजिबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक शब्द है। कॉग्निजिबल संज्ञेय अपराध, क्षमा योग्य अपराध, अक्षय अपराध या फिर जैत्य अपराध। तो इसका हो जाएगा संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एजेंडा का हिंदी पर्याय है। एजेंडा कार्यव्रत, कार्यसूची, कार्यकारी, कार्यकाल। तो एजेंडा का हिंदी अर्थ होता है कार्यसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछा है योग्यता आरेख, योग्यता अधिशेष, योग्यता वितरण या योग्यता परीक्षण। तो एबिलिटी प्रोफाइल का मतलब होता है योग्यता आरेख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार को इंग्लिश में कहा जाता है बटरफ्लाई ट्रेड, ब्रांड बिजनेस, एक्सट्रैक्टिव ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि होगा एरर स्पॉटिंग का। एरर फाइंड करना है हमें सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट है 11 नंबर द न्यूज़ अबाउट द ऑन गोइंग क्राइसिस आर अलार्मिंग। सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट अलार्मिंग क्या है, न्यूज़। क्राइसिस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में जो न्यूज़ है। और देखो न्यूज़ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है
आर दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा क्राइसिस आर अलार्मिंग। तो ऑप्शन सी वाले पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स प्ले बास्केटबॉल रेगुलरली। टू सिस्टर्स, लेकिन उनमें से कोई नहीं। इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा हुआ? सिंगुलर। तो जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या दिया हमें? प्ले, जो कि प्लूरल वर्ब है, हमें चाहिए प्लेज। तो जो ऑप्शन बी है उसके अंदर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर इंक्रीजिंग ईच ईयर। हर साल जो पार्टिसिपेंट है, प्रतिभागी है, उनका नंबर है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखो द नंबर ऑफ, और एक होता है ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, और द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया है? आर। आर नहीं, हमें क्या चाहिए? इज। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? आर इंक्रीजिंग नहीं होगा, इज इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज़ द मोर इंजॉयबल मूवी आई हैव सीन इन ईयर्स। कि इतने सालों में जो मैंने मूवी देखी है उनमें से सबसे ज़्यादा इंजॉयबल मूवी कौन सी है? ये आज वाली जो मूवी है उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो बहुत में से किसी एक को बेस्ट बताया जाए तो उसके लिए कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे द मोर नहीं आएगा, द मोस्ट आएगा। क्या आएगा? द मोस्ट। तो द मोर है, इसके अंदर एरर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हर एक्सप्लेनेशन वाज द मोर क्लियरर देन द प्रोफेसर्स। कि उसके का जो एक्सप्लेनेशन था वो मोर क्लियर था किसके एक्सप्लेनेशन से? प्रोफेसर के। तो प्रोफेसर का एक्सप्लेनेशन और ये हर जो कोई लेडी है उसका एक्सप्लेनेशन, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री आती है, और यहाँ पे लिखा द मोर। तो देखो द है वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज़ नहीं होता। द मोस्ट होता है, द मोर नहीं होता। इसका मतलब जो द वाला पार्ट है उसके अंदर एरर हो जाएगा। पार्ट बी है, इसके अंदर एरर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।